आज मैं बहुत लोगों के पास पैसे क्यों नहीं है, क्यों नहीं आते हैं, आज उस पे चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी क्योंकि एक पार्ट में मैं पूरी बातें आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। अगर पहुंचाने की कोशिश भी की तो वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोगों को ये लगता है कि पैसे नहीं हैं, और सही बात है, पैसे के बिना जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है, वो तो हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। तो आज जानते हैं कि कुछ लोगों के पास पैसे बहुत मात्रा में होती है और कुछ लोगों के पास पैसे कम होते हैं। क्या है इसके कारण? तो आज मैं एक कहानी के जरिए बताती हूँ। एक प्रकाश नाम का लड़का था, बहुत ही गरीब था। वो एक बनिए के यहाँ काम करता था। उससे उसके बस घर के गुजारे होते थे, ढंग से ना भोजन मिल पाती थी ना कुछ भी होता था। एक तो वो अपने दोस्त से मिला तो दोस्त ने उसे देखकर बहुत खुशी हुई, दोनों क्योंकि बचपन का दोस्त था, बहुत खुश था। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी लाचार क्यों हो? अगर इस तरह की कोई बात है तो मुझे बताओ। उसने सारी समस्या बता दी। तब उसने कहा कि एक बौद्ध भिक्षु हैं, वो बहुत अच्छे ज्ञान की बातें कहते हैं। अब तुम उनके पास जाओ, शायद वो तुम्हारी भी कुछ मदद कर सके। वो गया। जब उनके पास गया तो उसने कहा कि ऐसा क्यों होता है, भगवान तो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, नीच हो, ऊंच हो, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई स्वस्थ इंसान हो, सभी के लिए भगवान बराबर है ना। तो फिर किसी को बहुत ज्यादा पैसा देते और किसी को कुछ भी नहीं देते, ऐसा वो क्यों करते हैं? ये बातें तो आप सभी के मन में भी उठ रही होगी। अब बात भी सही है, ऐसा होता क्यों है? तो आज आप इसके बारे में पूरी जानकारी लें। मैं 2 पार्ट में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहूँ तो वो भी नहीं कह पाऊँ। उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा समझाना चाहती हूँ। आप, हो सकता है मेरा वीडियो 2 दिन बाद आता है तो आप इसको बार बार देखें और समझें। बहुत लोगों के जीवन में बदलाव तो आएगा, ये 100% सच्चाई है। वो तो बौद्ध भिक्षु ने तब क्या बोला? उन्होंने कहा कि एक बात बताओ कि हम भगवान के सभी बच्चे हैं ना, तो फिर सब हम लोग एक जैसे क्यों नहीं है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया ना, कि सही में हम लोग एक जैसे क्यों नहीं है। उन्होंने ये भी समझाया कि अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उसमें से एक जो है अच्छा है, समझदार है, और एक जो है बहुत गंदा है, पीने खाने वाले है, पैसे का कोई वैल्यू नहीं लगाता, तो तुम बताओ, तुम पैसा किसको देना चाहोगे? ये तो जाहिर सी बात है ना, तुम उसे देना चाहोगे जो उस पैसे को बढ़ा सके, जो उस पैसे को संभाल के रख सके। भगवान भी यही करते हैं। अब आपको थोड़ी थोड़ी बात तो समझ में आ गई। अब बात आई कि भाई उसी को पैसे क्यों मिलते हैं, तो उसके नियम क्या है? कुछ नियम भी होंगे ना, कि जो आदमी के पास ज्यादा पैसे है वो करते क्या है। तो उन्होंने 13 नियम बताए हैं। अब मैं 13 नियम तो आपको बता नहीं सकती, इसलिए मैं 6 नियम आज आपको बताती हूँ। पहला नियम है कभी हार ना मानना। वो जो भी लोग होते हैं वो कभी हार ना मानने की कसम खा रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि छोटा मोटा काम करके भी परेशान हो जाते हैं, हार जाते हैं, कहते हैं हमसे नहीं होगा। छोटी सी बात में कर लो, सुबह जल्दी उठने की बात, ये तो बहुत छोटी सी कॉमन सी एकदम छोटा सा बात है ना। बहुत लोग हैं जो उसे अच्छे तरीके से निभाते हैं। बहुत ऐसे लोग आपको देखने को मिलते होंगे जो कहते होंगे कि हम 4 बजे उठते हैं, और हम लोगों के दिमाग में आता है कि 4 बजे उठना, कैसे उठते होंगे, ये क्या है? ये हार मानने की बातें हैं ना। मैं बड़ी लंबी लंबी बात नहीं हाँकूंगी, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने भी वो नहीं किया, तो मैं आपको क्या सिखलाऊंगी? जब तक खुद पे लागू ना हो वो बातें आप किसी को भी नहीं सिखला सकते हो। लेकिन छोटी बातें जो मैं भी मानती हूँ वो तो मैं आपको समझा सकती हूँ। तो आपने उठने से ही हार मान लिया तो बाकी काम तो छोड़ दो भाई, क्योंकि जब हम लेट उठते हैं तो सारे काम लेट होते हैं ना। अब दूसरी बात है रिस्क लेने की बात। हम लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते, चाहे कोई भी काम हो, हम लोग डर जाते हैं, नहीं होगा, अगर करें तो गलत हुआ तो क्या होगा। कभी सोच के देखो, अगर रिस्क लिए ही नहीं तो कैसे चलेगा? अगर बच्चा गिर जाए, जो बच्चा चलना नहीं जानता है, अगर वो बच्चा गिर जाए, हम लोग अपने बच्चों को समझाते हैं ना कि चोट लगी कोई बात नहीं, उठ जा। अगर तुम डर जाओगे तो चल नहीं पाओगे,
समझाना आसान है पर करते कितने लोग हैं। अब आपके दिमाग में ये बातें आ रही हूँ कि वो बच्चे की चलने की बातें हैं और हम लोग यहाँ पैसे लगाने की रिस्क ले रहे हैं, वो हम कैसे करें? ये तो बहुत बुद्धिमान की बात नहीं है। आप पहले जो काम कर रहे हैं उस काम के बारे में पूरा जानकारी ले, जो हम कभी नहीं करते। थोड़ी सी बातें सुने, पैसा लगा दिए और कह बैठे कि मैंने तो रिस्क लिया था, हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या कह रहे हो? आप तो बस ऐसे ही बोल दिए, आपको तो बोलना आता है, बोल दिया, कहानी खत्म है। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपने क्या जाना उसके बारे में? कुछ भी नहीं जाना, बस लोगों की बातें में आके कर लिया। जब तक आपका मन नहीं करे उस काम को करने का तो बिल्कुल ना करें। पूरी जानकारी ले, समझे, सीखे तब करें। हमें भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई वीडियो बनाना होता है, मैं जब तक उस वीडियो को नहीं समझती हूँ मैं ऐसे आके वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ पर होता ही नहीं। एक छोटी सी बात है ना, मैं छोटी छोटी बातों से आपको समझाना चाहती हूँ। बड़ी बात कहने की तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। लेकिन अपनी पहचान बनाना मैं चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मेरे में ये जुनून है और आपको भी लानी होगी। अब तीसरी बात क्या, अगर मैं कॉपी देख के मतलब उठा के बोलूँ तो आप प्लीज उसको अदरवाइज ना लें, क्योंकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाना चाहती हूँ। अगर मैं कोई पॉइंट भूल जाती हूँ, स्किप हो जाती है, इसलिए मैं वीडियो में आपको सारी बात बताती हूँ। अगर इस तरह का भी कुछ हुआ तो प्लीज आप उससे ना देखकर आप मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझें। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है लोगों की बातों में आकर अपने काम को खराब कर लेना। सबसे बड़ा दुखद बात यही है, हम लोग डर जाते हैं लोगों की बातों में, क्या लोग कहेंगे। आप ये क्यों सोचते हो क्या लोग कहेंगे? अरे भाई उनका काम है कहना, लोगों का काम है कहना, उनको तो कहने दो, ये हम सभी जानते हैं, फिर भी नहीं मानते, क्योंकि हम लोगों को समझाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। तो आप प्लीज उन लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपका कोई कॉपी कर रहा है तब आप समझ जाओ कि आप सफल होने वाले हो, क्योंकि कॉपी उन्हीं का किया जाता है जब कोई सफल होते। बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जिनमें कुछ अच्छा गुण होगा और आप उनसे सीखना चाहते होंगे, तो आपको ये क्यों नहीं लगता है कि आपसे भी कोई सीखना चाहते होंगे? आप उन लोगों की छोटी सी बातों को अपने अंदर करके आप काम करना शुरू कर दो, और जो क्या कर रहे हैं उनसे दूर रहो, आपके काम आसानी से हो। अब आती है चौथी बात, होगी लक्ष्य। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लक्ष्य अभी मैंने सोचा ही नहीं है। बहुत सही, कॉमन सी बात है। आप किसी बच्चों से पूछो आपका लक्ष्य क्या है, मैंने तो सोचा ही नहीं। कब सोचोगे आप इसके बारे में? आपके लक्ष्य क्यों चेंज होता जा रहा है? आप उसके बारे में जानकारी लो। अगर आप सोच रखे हो, सो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सोच रखे हैं, तो आप अपने लक्ष्य के लिए क्या करना चाहते हो? क्या कुछ देर की घंटे की नींद कम करना चाहते हो? कर सकते हो क्या अपने लक्ष्य के लिए? आप इस तरह से कुर्बानी देना शुरू करो। क्या आप अपने लक्ष्य के बारे में पूरी बातों को खंगाल लेना चाहते हो? क्या आप अपने लक्ष्य के बारे में पढ़ना चाहते हो? तो आप इस तरह से अपने लक्ष्य को मजबूत बनाओ। और सबसे बात, आप लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, आप एक पेपर पर लिखें और डेली उससे 3-4 बार दोहराएं कि मुझे ये करना है तो करना है। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छा होना चाहिए, जिसमें समाज की भलाई। अब छठी बातें हो है क्या, अपने जो आपको मन कर रहा है वही काम करें। ऐसा नहीं कि दूसरों के बातों में आकर हम कोई काम उठा लिए और वो काम हुआ भी नहीं। फायदा क्या हुआ? समय भी बर्बाद हुआ, आपका जो अपना अंदर से आत्मविश्वास है वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आप उसके लायक बने ही नहीं हो, तो आप कैसे कर सकते हो? और आपको ये लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो जो कुछ करने वाले हो वो भी गया, समय की बर्बादी अलग हुई, हमारा टेंशन बढ़ा, हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका सबसे बड़ा असर पड़ा। तो आप ये गलती तो बिल्कुल 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 ना करें। अगर कोई माता पिता इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को ये संस्कार बिल्कुल ना दें कि जीवन में कुछ बनना है। मैं तो हर वक्त अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि जीवन जीना है तो जीवन में यही सीखो, झूठ और छोटी जिंदगी मत जियो। छोटी जिंदगी इन सेंस, आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो, उससे क्या होता है, आपको बस कुछ पैसे मिलते हैं ना,
कुछ पैसे मिलते हैं, अपने परिवार को भी आप समय नहीं देते हो, आप दूसरों की उसकी बातों को सुनते भी हो, उसकी गाली को भी लोग सुन जाते हैं, घूट पी के रह जाते हैं क्योंकि उनके यहाँ काम करना है। तो ये झूठी जिंदगी हुई ना, छोटी तो हुई। तो ऐसी जिंदगी बिल्कुल ना जिए। हम इस धरती पर कुछ करने के लिए आए हैं, बस यही ध्येय है ना हमारा, अपना लक्ष्य बनाने आए हैं, कुछ ऐसा कर जाने आए हैं जिससे हमारा नाम हो। बाकी हमारे पास कुछ हो ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने जो भी संपत्ति है उसे बेच दें, दान कर दें, बिल्कुल नहीं। जो है उसे रहने दें। उससे अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो घटाने का अधिकार तो बिल्कुल आप में नहीं है, लेकिन आप बढ़ाने की कोशिश करें। अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि तुमसे किसी का घर चल सके, ऐसा कुछ काम कर जा और तेरा नाम हो, बस ये मैं चाहती हूँ। मैं भी यही कहती हूँ, पर पता नहीं मानना ना मानना तो उनकी बस की बात है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मैं अपनी सारी जवाबदेही उन पर थोप दूं, ये भी गलत होगा, क्योंकि वो उनकी जिंदगी है, वो जिस तरह से जीना चाहते हैं वो जिए। बस यही मैं कहूंगी। मैं संस्कार दे सकती हूँ, अच्छे काम के लिए उससे प्रेरित कर सकती हूँ, और समाज में उनके कारण कोई बीमारियां, कोई बुराइयां ना फैले, ये मैं चाहती हूँ। बाकी तो सब सही हो जाएगा। बस अगर अच्छा सा धैर्य रखेंगे तो उन पे ना प्रेशर आएगा, ना कुछ भी होगा, बच्चे भी अच्छे तरह से जी सकेंगे और समाज भी अच्छा हो पाएगा। सिर्फ इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये क्या है। मैं सच में चाहती हूँ कि लड़कियों को शिक्षिका बनना चाहिए, एक अच्छा समाज का निर्माण करना चाहिए। आज अभी ये टीचर को लेके बहुत उथल पुथल चल रही है। अगर अच्छे तरीके से सरकार पैसे दे, स्कूल वगैरह पैसे दे टीचर को, तो हमको लगता है कि टीचर अच्छे तरीके से अगर पढ़ाएंगे तो कभी भी ट्यूशन बच्चों को ना जाना पड़ेगा और माता पिता के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, इस वजह से वो लोग भी ट्यूशन पढ़ाते, मजबूरी है। जो टीचर स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे, ट्यूशन में अच्छा पढ़ा पा रहे, तो आप सोच सकते हैं वो अपनी शिक्षा के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ सिर्फ अपने मन का करना चाहिए, हमें जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। अब आगे की बात जो भी बची हुई है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आप लोगों को धैर्य रखना होगा अगर आपको सुनना है तो, क्योंकि ये बात बहुत ही वजनदार है। चलिए पहले मैं बाय करती हूँ आपकी, क्योंकि और ज्यादा बात मैं करूंगी नहीं। बाय। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये तो हम लोग बोलते हैं, पर आप लोग कितना करते हो ये तो मुझे भी नहीं पता है। चलिए बाय।